फैटी लीवर के ऊपर। सो फैटी लीवर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ना, हेल्थ हेल्थ कंसर्न है। एंड क्यों होता है, ये कैसे होता है, उसके बारे में बताने के लिए जो हमारे पास स्पीकर हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड बहुत ही अच्छा उनका नॉलेज है, बहुत ही अच्छा उनका खुद का फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आई हैव रितु मैम ऑन द कॉल, वेल सीनियर वेलनेस कोच। रितु मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Saransh sir, and very good morning, all of you. Happy and energetic family हमारी, हमेशा खुश रहने वाली फैमिली। स्माइल तो हम लोगों की वैसे ही निकलती रहती है ना। अभी हम कह रहे थे ना कि स्माइल के साथ, सर ने बोला स्माइल के साथ होनी चाहिए आपकी सेल्फी, बिकॉज ये है ही, ये माहौल ही ऐसा है, ये ऑरा ही ऐसा है जिसमें आप सब फील करते हो कि यस भाई, अपनी ये भरपूर वाली जिंदगी को जो एंजॉय करना है वो कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आज का जो वर्कआउट था तो वो तो बहुत ही जबरदस्त था सुनीला मैम का। एंड इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है ये चेयर वर्कआउट को यहाँ पर विटनेस किया है। एंड सुनीला मैम, थैंक यू सो मच, वी हैव एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू सो मच। एंड सर ने बोला ना कि आज हम फैटी लिवर के बारे में बात करने वाले हैं, तो फैटी लिवर यहाँ देखो, पहले तो सबसे पहले जो बिफोर आप देख रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ शेयर करती हूँ। तो इस सिस्टम से कनेक्ट होने से पहले मुझे यहाँ कनेक्ट हुए, दिस इज 2026 गोइंग ऑन, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10वें साल में कदम रखा है। और ये 10 साल पहले जो हमारा फोटोग्राफ है, 10 से भी ज्यादा होगा, 12 से 13 साल पुराना ये फोटोग्राफ है, बिफोर वाला, जहां पर आपको दिख रहा है एक कपल, गोलू मोलू सा कपल, और लोगों की बड़ी एडमिरेशन मिलती थी, बड़े प्यारे लगते हो गोलू मोलू से तुम दोनों। अब हमें क्या पता था कि हम लोगों को ये क्या मतलब कमेंट दिया जा रहा है या हमारी तारीफ की जा रही है, बट दिस वाज द टाइम। संजीव सर जो थे वो अराउंड 92-93 केजीज के हो चुके थे, बिकॉज ऑफ हिस हेवी शेड्यूल, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स कह लो, बिकॉज ऑफ गलत खाना पीना कह लो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको जो है वो हमने नेग्लेक्ट किया हुआ था अपनी जिंदगी में, जिनकी वजह से हम दोनों का ये हाल हो गया था। सर का वजन बढ़कर 93 केजी हो गया था, मेरा वजन बढ़कर 65 केजीज हो गया था। तो फिर बस वही होता है ना कि जब एक मैसेज आपके पास आता है और आप परेशान होते हो, मतलब हम दोनों ही परेशान थे। मेरा क्या था, मेरा कह लो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो था, एनर्जेटिक नहीं थी बिल्कुल भी, स्किन में ग्लो नहीं था। सर के साथ भी ऐसा था, सर को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, बॉडी फैट उनका बहुत ज्यादा था। वो ये ना, पहले तो पता नहीं होता ना कि फैट क्या चीज है, वो तो अब जब हम इस सिस्टम से कनेक्टेड हुए और पता चला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं, तो बस जब हुए और हमारे वेलनेस कोच की गाइडेंस में सर ने अपना 4 महीने में अमेजिंग 22 किलो और मैंने 15 किलो बॉडी फैट अपना लूज किया है। एंड आज का भी वो दिन है, 9 साल बाद का वो भी दिन है कि हम अपने आप को मेंटेन कर कर चलते हैं, हर चीज को एंजॉय भी करते हैं। बिकॉज देखो, भगवान ने जीव दी है, टंग दी है, स्वाद के लिए दी है, स्वाद तो लेना है, एंजॉय करनी है हर चीज को। लेकिन एक वर्ड जो मेरा फेवरेट वर्ड है, दैट इज मॉडरेशन। अब वो मॉडरेशन को आप कैसे फॉलो करोगे, वो मॉडरेशन को आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर ही फॉलो करोगे। तो ये हमारा अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा अमेजिंग सा रिजल्ट है। और हम हमेशा जो है वो यही ब्लेस्ड फील करना चाहते हैं कि बस एक हेल्दी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, और कभी भी किसी का मोहताज ना बनना पड़े, हमेशा अपने काम हमें खुद करने हैं, बिकॉज हमें अपने आप को मेंटेन कर कर रखना आ गया है। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज फैटी लिवर। अच्छा, अब फैटी लिवर, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, है ना, फैटी लिवर। हर 3 में से 1 इंडियन, every 1 out of 3, दे आर हैविंग दिस फैटी लिवर। लोगों को ना, 80% लोगों को तो कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है। हमें भी नहीं पता था पहले कि ऐसा होता क्यों है, बस वही जो काम करते हुए लेथार्जिक फील होना, एनर्जी उतनी ना रहना, थकावट बार बार हो जाना, तो ऐसी चीजें जो थी वो हो रही थी, है ना। लेकिन ये नहीं पता था कि एक्चुअली में रीजन क्या है। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज बताऊं मैं, जैसे मैंने बोला कि हर
तीन में से एक इंडियन जो है, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, हर तीन में से एक पर्सन जो है वो फैटी लिवर का शिकार है। और जब 80% लोगों को जो सिम्टम्स इसके फील नहीं होते हैं, लेकिन जो 10 से 20% को फील होते हैं, वो क्या सिम्टम्स फील होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो पता तब चलता है जब किसी के पेट में दर्द हुई थोड़ा सा, तो लगा कि यार ये पेट की दर्द जो है ना, ये राइट साइड पे हो रही है और ये असहनीय हो रही है, तो डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में आता है फैटी लिवर। अब यहाँ भी लोग ना कई बार नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। अरे फिर क्या हुआ, थोड़ा सा हल्के से स्पॉट से ही आए हैं, डॉक्टर ने बोला ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ये तो ऑलमोस्ट सबको होता है, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, फैटी लिवर ही तो है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो बिगनिंग होती है ना, ये शुरुआत जो होती है ना, अगर शुरुआत में इस चीज को पकड़ लिया जाए, इसको फॉलो कर लिया जाए, इसको सुधारने में आप अपनी कोचेस की मदद ले लो, तो बहुत हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको सुधार में लाया जा सकता है। राइट। तो अब लिवर के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, लिवर है क्या। लिवर हमारा एक ऑर्गन है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन है जो बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है। राइट। सरांश सर, एम आई ऑडिबल? कुछ यहाँ पर लोगों के मैसेज आ रहे थे, मेरी आवाज ठीक आ रही है? वनीता मैम, एम आई ऑडिबल? आप मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं? थैंक यू सो मच। सो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो मेन फंक्शन है। अब हमारा लिवर जो है वो एक ग्लैंड भी है ना। ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ ऐसे केमिकल्स को बनाता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। राइट। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से हमारा लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, या लिवर हमारा जो है वो डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ जाता है। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ओके। सो अब हमारे लिवर के थोड़ा थोड़ा सा जानिए कि हमारा लिवर इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले जरूरी है, ये हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में होते हैं उनको रिमूव करता है। हमारे ब्लड सेल्स जो है उनसे गेट्स रिड ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज ब्लड सेल्स जो है वो रिप्लेनिश होते रहने चाहिए, तो ये रिप्लेनिश में हेल्प करता है। उसी तरह से लिवर जो है वो बाइल बनाता है। बाइल क्या है, बाइल वो फ्लूइड है जो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फाइन। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट काम है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मेटाबोलाइजेशन में ये हेल्प करता है। मेटाबोलाइज का मतलब होता है कि जो डाइट में आप ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उनको ब्रेक डाउन करके उनको अपने टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम जो है वो किसका है, यहाँ पर लिवर का। ये उनको ब्रेक डाउन करता है और हेल्प करता है कि शरीर के जिस हिस्से में, जिस सेल में उसकी जरूरत है वो पूरी हुई। फिर इट प्रोड्यूसेस द सब्सटेंसेस जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारा जो लिवर है ना, वो जब ब्लड की क्लीनिंग का प्रोसेस करता है, तो एक जो है किस तरह से उसको ब्लड को बॉडी में ले जाने का काम है, उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो भी हमारे लिवर का है। माने आप कह लो कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है हमारा, उसको उस फॉर्म में ब्लड में लेके जाना, क्योंकि फैट जो है वो ब्लड में चाहिए, है ना। फैट की जरूरत हमारे ऑर्गन्स को है, हमारे सेल्स को है, लेकिन वो कौन सा फैट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो भी हमारा लिवर करता है। देन अगेन लिवर जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है, जो एक एनर्जी सोर्स होता है। जब हमारी बॉडी को हम बाहर से फैट नहीं देते हैं, तो उस टाइम पे स्टोर्ड फैट जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो जो है वो यूज होता है, जिसको बॉडी फैट हम कहते हैं। कि हमें अपना फैट अगर कम करना है, तो हमें बाहर से फैट के सोर्सेज को कम करना है, एक्सटर्नली बॉडी को कम फैट देना है, ताकि इंटरनली बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट को यूज करे। तो ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इतने इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस है। और फिर जब अल्ट्रासाउंड में ये आता है कि लिवर फैटी हो रहा है, ये दो यहाँ पे आपको लिवर दिखाई दे रहे हैं, एक सिंपल हेल्दी लिवर है और दूसरा जिसके ऊपर धब्बे धब्बे से नजर आ रहे हैं वो फैट की ड्रॉपलेट्स है ना। तो अब हम इसको कैसे इतना नजरअंदाज कर सकते हैं, अरे भाई हमारा लिवर इतने काम करता है, तो आपको बस एक अल्ट्रासाउंड में जब ये रिपोर्ट आई कि लिवर फैटी हो रहा, आप फिर भी ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं क्यों अपना खाना पीना बदलूं, मैं क्यों अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं, ये तो हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कि बिकॉज हर तीन में से एक का तो होता ही है, अगर मैं भी उस एक में आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं,
इस चीज को लेकर थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर एक बार ये डैमेज हो गया तो इसको रिप्लेनिश करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो लास्ट स्टेजेस चली जाती है। तो मेनली रीजंस क्या है? जब हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। अब टॉक्सिन्स आप जहर कोई सोच के थोड़ी खाओगे, टॉक्सिन जहरीला पदार्थ आप कोई सोच के थोड़ी खाओगे, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारा खाना पोल्यूटेड है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। तो जाने अनजाने ये सारी चीजें जो है, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो कुछ और रीजन है, जैसे आयरन का या कॉपर का ओवरलोड है, उसकी वजह से भी हमारा लिवर डैमेज होता है। लिवर कैंसर, व्हेन एबनॉर्मल सेल्स ग्रो टू क्विकली। अब बेसिकली जो लिवर जब डैमेज होता है तो इन्फ्लेमेशन सबसे पहले होती है। इन्फ्लेमेशन है सूजन, सोजश जो आ जाती है ना, वो सोजश का मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, जो लिवर के सेल्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो गए, है ना। वो एक स्टेज आ गई है कि अब लिवर के सेल्स के ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है, वो डैमेज होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से कंडीशन जो है वो वर्स्ट होने भी जा सकती है। मतलब इट्स नॉट अ कंपल्शन ऐसा होगा, लेकिन अगर हमने अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब लाइफस्टाइल सुधारने की जब मैं बार बार बात कर रही हूँ, बेसिकली होना क्या चाहिए? अब कई, अच्छा मैं अगर अभी जो बेसिकली मैं बात करूंगी वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में बात करूंगी, बिकॉज ये तो हम सबको पता है कि अल्कोहल जो है, अगर हमें डायबिटीज भी है, अगर हमें शुगर भी है, बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशंस भी हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी लेते हो ना, जिसको लोग कहते हैं लिटिल लिटिल इन द इवनिंग, वो लिटिल लिटिल इन द इवनिंग कैन कॉज वेरी बिग बिग डैमेज टू योर लिवर। माइंड इट। ये लिटिल लिटिल कहने में लिटिल लिटिल है, लेकिन ये किस तरह से आपके लिवर को डैमेज करेगा, वो आप, मतलब मैं आई बी लेटिंग यू नो रिगार्डिंग इट, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज जो डेंजरस है वो है। सबसे पहले अगर हम नॉन एल्कोहलिक की भी मैं बात करूं, तो अगर कहते हैं कि जो अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनका भी लिवर फैटी है, पहचानने के लिए सबसे इजी एक तरीका बताऊं। आपका वजन, सपोज एक मेल्स की मैं बात करती हूँ, अगर एक मेल की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए वजन मेल का। फाइन। इसी तरह से फीमेल का अगर वजन, हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, माइनस 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 केजी, और 60 केजी में से भी 5 किलो कम करो, माने एक फीमेल का वजन जो है, जो 160 सेंटीमीटर की है, उसका वजन होना चाहिए 55 केजी। एक तो ये तरीका है। अगर आप अपने आइडियल वेट पर नहीं हो, आइडियल माने जो अभी मैंने बोला है, 180 सेंटीमीटर हाइट, 100 माइनस करो, 80 केजी मेल का वजन, 160 सेंटीमीटर हाइट माइनस करो 100, 60 माइनस 5, 55 केजी शुड बी द आइडियल वेट फॉर द फीमेल। ये आइडियल वेट को फॉलो करिए। अगर आपका वजन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है, आप चाहे किसी भी एज में आ रहे हैं, अपने आप को चेक करिए कि आप अपने आइडियल वेट पे हैं या नहीं, बिकॉज अगर आइडियल वेट पे नहीं है तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके एक्स्ट्रा फैट के डिपॉजिट्स होने का आपके लिवर के ऊपर। दूसरा एक और तरीका है, वो इंची टेप आता है ना, इंची टेप से अपनी कमर नापो। अगर फीमेल की जो कमर है वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रही है, लिवर फैटी होने के 90% चांसेस है। उसी तरह से अगर एक मेल की जो कमर का जो साइज है वो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है, तो अगेन ये बॉडी जो है वो इंडिकेशंस आपको दे रही है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है अपने आप को। अच्छा, जब हम लोगों का स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में एक पैरामीटर आता है ना, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ योर हाइट एंड वेट। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से 25 की रेंज के बाहर है, 26 भी चला गया है, 27 भी चला गया है, या 18 से कम भी है, देर आर चांसेस, आपको आपके वेलनेस कोच बताते हैं आपका लिवर फैटी हो सकता है, गेट इट चेक। तो अगर आपको कोच आपके बता रहे हैं आपका बीएमआई ज्यादा आया है, आप अपनी वेस्ट से चेक कर सकते हो, आप अपने हाइट से चेक कर सकते हो, तो इतनी सारी चीजों से आप जब चेक कर सकते हो तो क्यों नहीं चेक करते भाई? इट्स एन अलार्म। फैटी लिवर होना जो है वो एक अलार्म है, एक इंडिकेशन है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बस दरवाजे पे खड़ी हैं और अंदर आने का वेट कर रही हैं। जैसे ही आपकी थोड़ी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपका लिवर फैटी होगा और ये सारी बीमारियां आपको घर लेंगी। सो
टेक दिस वेरी सीरियसली। सो जस्ट ये है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में क्या है, फैट लिवर में आता है, एल्कोहल कंजप्शन की वजह से नहीं आता है। इसका मेन रीजन क्या होता है, हमारा ओबेसिटी, हमारा बीएमआई का ज्यादा होना, बिकॉज इसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये कह लो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाता है। इंसुलिन कब बनता है, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। वो कब प्रोड्यूस करता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो है वो शुगर लेवल में, अगर हम बहुत ज्यादा हाई जीआई फूड, नॉर्मल हम हाई जीआई फूड खा रहे हैं, तो वो हमारे शुगर लेवल में क्या है, फ्लक्चुएशंस लेके आ रहा है। क्यों लोग कहते हैं हम तो घर का खाते हैं, घर का खाते हैं, फिर भी हर 4 में से एक बंदे को शुगर है भाई, हर 3 में से एक बंदे का लिवर फैटी है। घर का खाते हैं, घर का खाते हैं, घर का खाते हैं, तो हाई जीआई खा रहे हो ना, मॉडरेशन में नहीं खा रहे हो ना कोई चीज। हर बारी ब्रेकफास्ट में भी रोटी खानी है, लंच में भी रोटी खानी है, डिनर में भी रोटी खानी है, रोटियां रोटियां रोटियां, वो तहों पे तहें लगती जा रही है, फैट बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन यू नीड टू चेक आउट कि आपके पूरे दिन की डाइट में ऐसा है क्या जो आपके लिवर को भी फैटी कर रहा है, जो डायबिटीज की कंडीशन को भी यहाँ लेके आ रहा है। सो यू नीड टू चेक इट आउट। सो फैटी लिवर डिजीज में क्या है कि हमारे जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं हमारे मेन सेल्स में, और वो इसकी वजह से कि हमारी डाइट में जो है वो एक्सेस फैट जा रहा है। और वो कौन सा फैट जा रहा है, वो गुड फैट नहीं जा रहा, वो बैड फैट जा रहा है, वो एचडीएल वाला फैट जा रहा है। मैंने बोला ना, फैट दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। तो अगर गलत वाला फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, सो इट्स मेन कॉज जो आपके लिवर को फैटी बना रहा है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर, शुगर का मतलब सिर्फ चीनी ही नहीं है, शुगर जो है वो आपके आटे में भी बहुत ज्यादा है। सो वेन यू आर कंज्यूमिंग रोटी रोटी एंड रोटी एवरी टाइम, सो इट इज मेकिंग कॉज, वो आपके डायबिटीज को भी बढ़ा रही है, वो आपके लिवर को भी फैटी कर रही है, और वो आपकी जो है वो बॉडी में पेंसिल जो पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन को जनरेट कर रहा है, वो भी बेचारा एक लेवल पे आके थक जाएगा। भाई ये बंदा तो बार बार हर 2 घंटे के बाद कुछ ऐसा खाना मुझे दे रहा है, और मुझे हाई पेनक्रियाज जो है वो जनरेट करते हैं, इंसुलिन हाई हो जाती है। और इंसुलिन मतलब ब्लड शुगर लेवल का मतलब ये होता है कि हमारा जो शुगर लेवल है ना वो ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा है। ब्लड शुगर का मतलब ये होता है, लेवल का बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिशन आपके सेल्स तक जाना चाहिए ना वो वहां पर नहीं जा रहा है, और वो क्या कह रहा है, वो ब्लड के अंदर ही रह रहा है। तो वो जब जब जो चीज जहां तक जानी चाहिए वहां पहुंच ही नहीं रही है और वहां रह रही है, तो नेचुरली वो आपके लेवल्स को डिस्टर्ब कर रही है, राइट। तो ये फैटी लिवर के कुछ स्टेजेस है। हेल्दी लिवर के बाद धीरे 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 सिरोसिस और फाइब्रोसिस की स्टेजेस जो आती हैं, जिसमें जो लास्ट स्टेज होती है वो सिरोसिस की होती है। बुरी तरह से लिवर जो है वो पूरी तरह से स्कार्स से भर जाता है। एंड कुछ सिम्टम्स, अभी कुछ देर पहले ही मुझे कुछ ऐसे किसी पर्सन ने बताया था कि उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, और मैंने डायरेक्टली उनको यही कहा था, यू गो फॉर योर टेस्ट ऑफ ये फैटी लिवर। फैटी लिवर का जो एक टेस्ट होता है ना वो एसडीपीटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपके जो एसटीपीटी काउंट होते हैं वो अगर 30 या 40 से बढ़ रहे हैं ना, दे आर मोर देन 40, तो यू शुड बी ये अलार्मिंग स्टेज है कि आपको जो लिवर आपका फैटी हो चुका है, सेल्स डैमेज होने आ चुके हैं, और जो कुछ आप फील करते हो वो ये है कि आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। आप वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं हो, लेकिन आपका सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको वीकनेस फील होती है, आपको हमेशा थकावट, आप कुछ ऐसा, अब हमारे आजकल काम है कैसे जिसमें हमें थकावट फील हो। कोई, हम लोग बैठ के पोछे नहीं मारते हैं, मशीन में कपड़े धोते हैं, फिर भी सारा दिन लेडीज कहती हैं बहुत थकावट होगी, थकावट होगी, थकावट होगी। क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसे रीजन चल रहा है। तो स्वेलिंग हो रही है, अगर मेन में एक साइन है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मेन का जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है फैटी फैटी सा, तो दैट इज ऑल्सो, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यू मस्ट गो फॉर योर लिवर चेक कि भाई लिवर फैटी है। लिवर अगर चेक भी नहीं कराना है, वैसे तो होना चाहिए, साल में एक बार आपके सारे टेस्ट होने चाहिए। अब कुछ कॉजेस और हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉज जो है वो ओबेसिटी है, सबसे बड़ा कॉज। रेड फ्लैग अगर मैं कहूँ तो डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना, प्री डायबिटिक कंडीशन भी अगर आपकी हो गई है, आपने अपना डायबिटीज चेक कराया और आपको बोला गया कि आप प्री डायबिटिक हो, दैट इज अ साइन कि आपका लिवर फैटी है। ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर, बॉडी पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैट लेवल का हाई होना, तो ये सब रीजंस हैं जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के कारण हैं। तो अब ये क्या डेंजरस है, जब इतनी सारी बीमारियां इसके साथ आ रही हैं तो नेचुरली डेंजरस तो है ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही इस चीज को क्योर कर लिया जाए, स्टार्टिंग में, अगर मैं बच्चों की ही बात करूं, आजकल बच्चों में कितने जो है वो बच्चे फैटी से नजर आते हैं, तो पेरेंट्स यहाँ पर विजिलेंट होने चाहिए कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी फैटी हो रहा है ना, तो दैट मीन्स अगर एक 10 साल का बच्चा जो है वो ओवरवेट है, तो उसकी जो
उसका जो उम्र आएगी ना, एक आती है ना हमारी बॉडी एज, उसकी जो उम्र आएगी ना वो 40 ईयर्स आएगी, ओवरवेट होने की वजह से। क्योंकि उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ज्यादा प्रेशराइज होके काम करना पड़ रहा है भाई। शरीर की एक ऑर्गन्स जो हमारा हमारा जो शरीर बना है ना, वो बीएमआई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारा शरीर एक पर्टिकुलर वजन के लिए बना है, हमारे ऑर्गन्स उस वजन के अकॉर्डिंग है। तो अगर वही चीज, बहुत हमारा वजन अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो आपके दोनों तरह से आपके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। सो यू नीड टू टेक अ चेक ऑन दैट कि क्यों जरूरी है आपका अपने आइडियल वेट पे होना। तो कुछ है जो कंडीशंस अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, सिरोसिस की हो जाती है, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाता है। तो व्हाट डू आई डू इफ आई हैव NAFLD? सबसे पहले बोला, लूज वेट, अगर जरूरी है अपना वजन कम करिए। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। आपकी डाइट में होना क्या चाहिए आपको एवरी डे, मैं अब यहाँ इस सेशन में ये चीजें बार बार आपको नहीं बताऊंगी, आपको पता है आपकी डाइट, बिकॉज आप लोग जो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बने हो, आप एक अच्छी डाइट लेके यहाँ पर आए हो, है ना। आपने आपने शेक को अपने ब्रेकफास्ट, अपने डिनर का हिस्सा बनाया है, आपका बॉडी फैट कम हुआ है, आपकी जो स्कैनिंग रिपोर्ट आती थी उसमें बदलाव आने शुरू हुए हैं, तो यू नो इट कि क्यों करना है। अच्छा, यहाँ पर कई लोग जो है ना वो मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करती हूँ कि एक बार अपना वजन जो है, कहते हैं कि हमने 3 महीने लगा लिए, अपना वजन जो है वो हमने कर लिया, अपना सारे पैरामीटर्स को हमने इंप्रूव कर लिया, अब तो हम अपनी मर्जी करेंगे। तो मर्जी क्या करोगे भाई? जिस स्टेज से शुरू होके आए थे, वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाओगे। फिर कहते हो कि हर्बल लाइफ से वजन कम होने के बाद दोबारा बढ़ जाता है। आप खुद सोचो ना, जब आपने हर्बल लाइफ का डाइट प्लान लिया था, आप कितने कंसिस्टेंट हुए थे? आपने हर चीज को रेगुलरली फॉलो किया था, आपने एक्सरसाइज की थी, आपने शेक पिया था दोनों टाइम, आपने कुछ ऐसी चीजों को जो आपके कोच ने बताया था कि पैकेज फूड नहीं खाना है, बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, आपने वो सब कुछ किया था। तो आप अपनी कंडीशन में आपकी सुधार आया था। दोबारा से आप फिर कहोगे कि हम क्या सारा टाइम यही लेते रहे, हम पूरी उम्र क्या शेक डाइट ही लेंगे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है भाई लेने में? कुछ प्रॉब्लम है? जो डाइट आपके वजन को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, जो डाइट आपके फैट लेवल को कंट्रोल कर रही है, जो आपको शुगर डायबिटीज जैसी चीजों से बचा रही है, जो आपके हार्ट को अच्छा रख रही है, उसको लेने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे 9 साल हो गए, मैंने कोई कुछ और ब्रेकफास्ट कभी किया ही नहीं। आई डोंट थिंक सो। कभी कभार अगर हुआ भी होगा, बट द थिंग इज दैट एक माइंड क्लियर है कि जो चीज हमारे शरीर को सुंदर बना रही है, जो डाइट हमें एक्टिव रख रही है, जो हमारी स्किन में इंप्रूवमेंट ला रही है, जो हमारे बॉडी फैट को कम कर रही है, व्हाई नॉट टू टेक दैट एवरी डे? जिंदगी सुंदर है, खूबसूरत है, जीने के लिए पर्सन भी तो वैसा चाहिए ना जो उसको दिल से एंजॉय करे। सो बार बार ना ये क्वेश्चंस ऐसे पूछा मत करो कि ये कितनी देर लेना है, क्या करना है, कैसे लेना है। जो चीज आपको नुकसान नहीं दे रही है, जो चीज आपकी डाइट में एडेड होने से आप इंप्रूवमेंट फील कर रहे हो, उसको लेना है। तो बहुत सारे अर्ली साइंस होते हैं, बट आई विल नॉट गो दैट वे। बस अब लिवर को हेल्दी रखने के लिए टॉक्सिन्स को अवॉइड जितना कर सकते हैं करना है। अल्कोहल का मैंने बोला कि अगर बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो तो करिए, वो पर्सन्स नहीं कर सकते हैं तो मॉडरेशन में लेके आइए। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, अच्छी डाइट खानी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बस ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं और आप इस ऐसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हो। अपनी बॉडी से फैट को निकालो, आपकी उम्र बढ़ेगी। फैट निकला, आपकी उम्र बढ़ेगी। माइंड में रखना है, वी हैव टू लिव टू ईट और ईट टू लिव। ध्यान से, ये ध्यान से सुनो, ईट टू लिव और लिव टू ईट, बस ये फॉलो करो। फैट और मसल की रेशो का ध्यान रखो। वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड फूड खाना है, जिससे आपकी हर तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने डेफिनेटली इस डाइट के साथ बहुत ही अच्छे से इंप्रूवमेंट ली है, बॉडी फैट भी कम किया है, अपना विजरल फैट भी कम किया है। सो आई वुड लाइक टू टेक द हेल्प ऑफ सारांश सर फॉर अनम्यूटिंग देम एंड शेयरिंग देयर रिजल्ट्स। थैंक यू।